अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान का दांव भी उल्टा पड़ने लगा है। तालिबान की बंदूकों में बारूद भरने वाले पाकिस्तान को भी तालिबान ने आंख दिखानी शुरू कर दी है। मतलब यह कि तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ये चाल एक बड़ी भूल महसूस होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के नेताओं के सुर वैसे नहीं हैं जैसे होने की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंट लाइन पर है। ड्यूरेंट लाइन मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा। दोनों देशों के बीच की यह सीमा बनी थी 1894 में, और जिस अंग्रेजी अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था उसका नाम था सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट। इसलिए इस लाइन का नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान को तो इस लाइन को दोनों देशों की सीमा मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता। अफगानिस्तान की अपनी अलग दलीलें हैं। हालांकि ये लाइन बनाई गई थी 1894 में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से भी करीब 50 साल पहले, लेकिन ज्यादा विवाद शुरू हुआ 1947 के बाद। अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन पश्तून लोगों को बांटती है, पठानों को। पश्तून समुदाय का अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है। अफगानिस्तान में करीब 45% आबादी पश्तून समुदाय की, लेकिन जितने पश्तून अफगानिस्तान में हैं करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में भी हैं, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। मतलब बस ये समझ लीजिए कि ये ड्यूरेंट लाइन कुछ ऐसे खींची गई कि पश्तून पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बंट गए, आधे पाकिस्तान में रह गए और आधे अफगानिस्तान में रह गए। जब तक पाकिस्तान नहीं बना था तब तक अफगानिस्तान को इस लाइन से कुछ खास परेशानी नहीं थी, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना तभी से अफगानिस्तान को उस पश्तून समुदाय की फिक्र होने लगी जो पाकिस्तान में रह गए। अफगानिस्तान से लगने वाली पाकिस्तान की इस पूरी सीमा पर ही पश्तूनों की काफी बड़ी आबादी पाकिस्तान में है, और यही पश्तून आबादी ऐसी है जो उन पर हो रहे पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से भी पीछे नहीं हटती। पाकिस्तान की यही चिंता इमरान खान के एक बयान से भी साफ दिखी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो अफगानिस्तान में बने हालात के बाद पश्तून आबादी के कारण पाकिस्तान में भी गदर हो सकता है। Why we want an exclusive government? Because if there is unrest, Pakistan will be affected because, as I said, we have a larger Pashtun population here than in Afghanistan. And Pashtun are probably the most xenophobic people on earth. They fight each other normally, but when there is an outside thing, they all get together. लेकिन पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान ये चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों की आधिकारिक सीमा मान ले, जिसके पीछे पाकिस्तान दलील ये देता है कि इस सीमा से तस्करी बहुत ज्यादा होती है। मतलब ड्रग्स की तस्करी रोकनी है, इसलिए इस सीमा पर सख्ती बरतनी जरूरी है। हालांकि ये सब बहाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था और इस सीमा पर अपनी तरफ से सख्त रुख दिखाना था। इसके लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग यानी कटीली तारे लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान की पिछली सरकार को भी इन तारों पर एतराज था, और पाकिस्तान को शायद ऐसा लगता था कि तालिबान का राज आएगा तो यह मसला आराम से सुलझ जाएगा। मतलब उसे लग रहा था कि अफगान सरकार माने या ना माने, तालिबान को तो पाकिस्तान मना ही लेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है, और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंट लाइन के विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं। पाकिस्तान की फेंसिंग को तालिबान ने गलत कह दिया, क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है, और तारबंदी का मतलब दो मुल्कों को बांटना नहीं बल्कि लोगों के बीच दीवार खड़ी करना है। इस मसले पर तालिबान के एक प्रवक्ता ने बाकायदा वहां के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बात कही। साथ में यह भी कह दिया कि पश्तून लोगों की इतनी बड़ी आबादी वाला हिस्सा किसी को तोहफे में दे देना मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के पेशावर को अफगानिस्तान की सर्दियों की राजधानी बनाने तक के दावे किए जा चुके हैं। पेशावर भी ड्यूरेंट लाइन के पास बसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के उन शहरों में है जहां पश्तून लोगों की काफी बड़ी आबादी। कुल मिलाकर हालत यह है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर जैसा दिखने लगा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ही पाल पोस रहा था, जिसके हाथ मजबूर कर रहा था, अब वही तालिबान बेलगाम है और पाकिस्तान परेशान है।